नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से इंटरनेशनल लेवल पर जो फूड प्राइसेस हैं उसके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका असर पिछले कुछ हफ्तों में भारत में भी देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर खाने पीने की चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार एक एक करके इन्हें टैकल भी कर रही है। जैसे कि टमाटर के दाम एक बार को 250 से 300 रुपए किलो चले गए थे, लेकिन दोबारा फिर से वो अंडर कंट्रोल आ चुके हैं। साथ ही प्याज के दाम भी अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश में है सरकार। लेकिन इसके बावजूद भी जो ग्रेन के प्राइसेस हैं, यानी कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और भारत के कुछ राज्यों में तो काफी तेजी से बढ़े हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब भारत सरकार ने अनाज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है, चावल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाया है। उस सब के बावजूद भी इनके दाम बढ़े हैं। इसीलिए अब सरकार मजबूर होकर एडिशनल बैन और एडिशनल ड्यूटी लगा रही है ग्रेन के प्राइस पर। जैसे कि सबसे पहले कल खबर निकलकर सामने आई कि भारत सरकार ने जो पर बॉइल्ड ग्रेड के जो चावल होते हैं उन पर एडिशनल 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। मतलब अगर हम पहले ये चावल 100 रुपए के रेट में एक्सपोर्ट कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में दुनिया के दूसरे देशों को, अब वो रेट 100 से बढ़कर 120 हो जाएगा, क्योंकि हमने 20% की एडिशनल एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि जो साउथ के स्टेट हैं वहाँ पर चावल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। और जो परबॉइल्ड ग्रेन का जो चावल होता है ना, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि दक्षिण के कुछ जो राज्य हैं जैसे कि तेलंगाना, वहाँ पर जो चावल होता है उसे थोड़ा सा उबाला जाता है। इतना नहीं कि वो पक जाए, बल्कि बहुत ही कम आंच पर उसे हल्का सा गर्म करके दोबारा फिर से सुखाकर जब बेचा जाता है मार्केट के अंदर, उसे कहा जाता है परबॉइल्ड ग्रेन राइस। अब ये चावल धीरे धीरे दुनिया भर में काफी फेमस हो रहा है और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन इस वजह से हमारी खुद की जो साउथ इंडिया की मार्केट है वहां पर चावल की कमी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब इस पर एडिशनल 20% की ड्यूटी लगा दी है। हालांकि ये अस्थायी ड्यूटी है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि इससे किसानों को नुकसान होता है। इसीलिए जैसे ही हमारी मार्केट में चावल की सप्लाई फुलफिल हो जाएगी, दाम कम होंगे, दोबारा फिर से ये हटा दी जाएगी और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा चावल फिर सस्ता हो जाएगा और इसकी मांग फिर तेज होगी। खैर, सरकार यहीं पर नहीं रुकी है। अब से कुछ ही घंटों पहले सरकार ने एक और ऐलान किया है कि भारत के अंदर हर प्रकार के चावल पर अब एक नया एक्सपोर्ट बैन होगा। और ये बैन कुछ इस प्रकार से होगा कि भारत का कोई भी चावल का सप्लायर या एक्सपोर्टर इंटरनेशनल मार्केट में $1200 पर टन के रेट से नीचे चावल नहीं बेच सकता। यानी कि अब किसी भी विदेशी सरकार या विदेशी नागरिक को भारत से चावल खरीदने हैं तो रेट होगा $1200 पर टन। वो $1199 पर टन के रेट से भी चावल नहीं खरीद सकता। इससे ज्यादा ही रेट होना चाहिए, तभी जो भारतीय एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट कर पाएगा चावल को और विदेशी बायर इंपोर्ट कर पाएगा। वरना इसके बिना भारतीय चावल खरीदना अब असंभव होगा। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत के अंदर चावल के भंडार भरपूर बने रहे, भारतीय जनता को उपलब्ध हो चावल। क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत के अंदर जो गरीब तबके की जनता है उसके लिए चावल अति महत्वपूर्ण है। वो उसकी डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति मजदूरी करके आ रहा है और शाम को मजदूरी के पैसे से वो अपने घर के लिए चावल ही ना खरीद पाए महंगाई की वजह से, तो फिर उसके जी पर क्या बीतेगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये बैन लगाया गया है ताकि भारत के बिल्कुल आम तबके को, गरीब तबके को चावल कम से कम दाम में उपलब्ध रहे। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में जो अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ है जो भारत एक्सपोर्ट करता है उन पर भी बैन की खबरें आ सकती हैं। इसीलिए आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।